मुझे बताओ कि कॉज ऑफ एक्शन कौन बताएगा? कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? सूर्या, कॉज ऑफ एक्शन बताओ। दोनों में मतलब डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है ना कि इस पार्टी ने इसके साथ ऐसा नहीं किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है ना दोनों के बीच में। कॉज ऑफ एक्शन ये है कि हाँ, मतलब कह सकते हैं कॉज ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि जब से इन दोनों के बीच में वाद विवाद या फिर जो है कोई रीज़न आ जाता है कि हाँ भाई हमने केस डाला है, तो क्यों डाला है, तो मतलब कुछ हमारे बीच में इश्यूज होने चाहिए, तो उसी के बिहाफ पे बनता है कॉज ऑफ एक्शन। जैसे अभी हमने ये सिविल सूट हम फाइल कर रहे हैं, एसआरए का फाइल कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि विदाउट एनी कॉज ऑफ एक्शन कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं होता कभी भी। अगर आपने विदाउट कॉज ऑफ एक्शन कोई सिविल सूट फाइल कर दिया है तो इट विल बी डिसमिस्ड, क्योंकि बिना कॉज ऑफ एक्शन की कोई सिविल सूट बनता ही नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन ही मेन पर्पस होता है कि आप कोर्ट के पास आए हैं तो क्यों आए हैं, तो वो जो चीज़ लिखी जाती है दैट इज कॉल्ड द कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन जैसे अभी हम ये रमेश का फाइल कर रहे हैं अशोक के अगेंस्ट, तो इसमें क्या होगा? कॉज ऑफ एक्शन ये है कि भाई सबसे पहला कॉज ऑफ एक्शन, जब मैंने ये प्रॉपर्टी इससे खरीदी, जब मैं प्रॉपर्टी में इसका पार्टनर बना, फर्स्ट कॉज ऑफ एक्शन हो गया। उसके बाद सेकंड कॉज ऑफ एक्शन मैंने जब ये बिल्डिंग बनाई। उसके बाद तीसरा क्या हो गया? जब मैंने ये किसी और को बेच दी, उनकी रिसीविंग अमाउंट मैंने ले ली। ठीक। चौथा कब हो गया? जब इन अशोक ने मुझे देने से वो प्रॉपर्टी मना कर दी। तो ये जितने भी हमने स्टेप्स बताए ये सारे कॉज ऑफ एक्शन में आएंगे। ठीक है। फिर लास्ट में हम लिखते हैं कॉज ऑफ एक्शन इज स्टिल सबसिस्ट, मतलब अभी तक चल रहा है, ये लास्ट में लिखा जाता है। तो बिना किसी कॉज ऑफ एक्शन के कभी कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं होती। ठीक है ना।